नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कर्मों के फल की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। वह राजा एक दिन अपनी जन्म पत्री पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उन राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहते, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल पाता है। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाते हैं। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित होते हैं। वे सभी यह सोच में होते हैं कि राजा ने उन्हें पता नहीं क्यों बुलाया है। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी समय और कितने भी व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही क्यों राजा बना, वह सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी महान बुद्धिमान इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वह सभी गहन सोच विचार करने के बाद उनके इस प्रश्न का उत्तर न दे सके। राज्य में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वह थोड़ी देर बाद बोले कि राजन, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु देंगे जो कहीं बरसों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले ही दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक साधु वहां बैठे हैं और आग के अंगारे खा रहे हैं। वह देखकर राजा चकित रह गए। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि हे साधु महात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन कितने मनुष्यों का जन्म हुआ है, उन सभी में से मैं ही क्यों राजा बना। साधु महात्मा यह प्रश्न सुनकर बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़े। थोड़ा आगे चलते ही राजा को साधु दिखाई देते हैं और वह साधु मिट्टी खा रहा था। यह देखकर राजा हैरान रह गए। फिर उस वक्त राजा हिम्मत करके अपना प्रश्न उस साधु से पूछते हैं, तो साधु क्रोधित होकर बोलते हैं कि तुम जल्दी यहां से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक लड़के के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम उसके पास जाओ और तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में जा पहुंचे। राजा को थोड़े समय बाद वह लड़का मिल गया। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा तो लड़का बोला, हे राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए थे और हमें वहां कई दिन हो गए थे। हमारे पास केवल जरा सा आटा पड़ा था और उसकी हमने रोटियां बना ली थी। जैसे ही हम वह रोटी खाने लगे तो हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत भूखे थे। वह हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोला, यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम क्या खाएंगे, अंगारे। दूसरा भाई बोला कि अगर हमने ये भोजन आपको दे दिया तो हम क्या मिट्टी खाएंगे। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया, परंतु राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वह दोनों तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूं जो इस समय मौत के मुंह में हूं। तो हे राजन, इस प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।